जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हाँ, सारी डिस्कशन हो चुकी है। बस मैं निकल रहा हूँ, तो तुम ऑफिस पहुंचो, मैं तुम्हें ब्रीफ कर दूंगा। या क्या हुआ माँ? पुत्र, आज शाम का ना कोई प्रोग्राम नहीं बनाना। क्यों? तुझे मेरे साथ चलना है। कहाँ? इतने सवाल ना पूछ। बोला है चलना है तो बस चलना है। मैं ना आपकी ऐसी बातों का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। आपने फिर कोई शादी का बखेड़ा खड़ा किया। तू बड़ा ही स्मार्ट है पुत्र, सारा सरप्राइज खराब कर दिया। ये सरप्राइज है? कमाल करते हो माँ आप भी। अरे मैं रूही की कस्टडी केस को लेकर वैसे ही परेशान हूँ, ये फिर से आपने पूरा शादी का बखेड़ा खड़ा कर दिया। अरे तो हम ये सब रूही के लिए तो कर रहे हैं, उसके लिए हम माँ ढूंढते फिर रहे हैं। तेरी शादी में मैनू को टप्पे नहीं डालने, उसके लिए माँ ढूंढनी है। पहले भी आपने माँ ढूंढने की कोशिश की थी, याद है ना वो डिंपल? उसी की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। माँ प्लीज, मैं कोर्ट पुलिस स्टेशन जा जाके थक चुका हूँ, अब नहीं होगा मुझसे ये। देख बात सुन मेरा बच्चा, मेरी बात सुन, इधर बैठ। माँ सब मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरी बात सुन। देख देख, वो डिम्पल वाली गलती मैं मानती हूँ, मैं तो हुई बैड जज, पर तेरे पापा तो नहीं है ना। तुझे पता है तेरा ये रिश्ता तेरे पापा ने तय किया है, और वो बोल रहे थे कि ये कुड़ी तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उनके फैसलों से तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देख पुत्र, तू अच्छी तरह जानता है कि तेरे पापा जो कुछ करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। मैं जानता हूँ माँ कि पापा जी मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचे। ये मुझसे नहीं होगा। हाय, अपनी बेटी रूही के लिए भी नहीं? सब लोग अच्छे से खा रहे हैं ना? देख लेना। हाँ रूही, तुम्हारी मम्मा इतनी प्रिटी है, उनने तुम्हारे लिए ड्रेस लाया ना, सो नाइस। हाँ, तुम्हारे पापा भी कितने अच्छे हैं। वो मेरे पापा नहीं है। तो तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? घर पे। तो तुम यहाँ क्यों रहती हो? नहीं, मैं पापा के साथ भी रहती हूँ, मैं उनसे बात भी करती हूँ एवरीडे। पर वो तो यहाँ है ही नहीं। क्या रूही बेटा? फोन लाना। हम क्या भी लाए हैं? मैं अभी बात कराती हूँ मेरे पापा से। हेलो पापा, आप मेरे फ्रेंड्स के साथ बात करो। और पता है, वो सब मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे वो अंकल मेरे पापा है। मैंने बोला नहीं, वो मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा ये है। अब सबको हाय बोलो। हाय, हेलो अंकल, मेरा नाम रुचि है। हेलो हेलो बेटा। हेलो अंकल, मैं शिल्पा, रूही की बेस्ट फ्रेंड। हाय हाय शिल्पा। हाय अंकल, मेरा नाम शांतनु है। थैंक यू पापा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आप मीटिंग में हो ना? नहीं बेटा, मैं ओके पापा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। बाय पापा। हेलो रूही। मैं बिजी नहीं हूँ बेटा। हाँ, मैं बिजी नहीं। अपनी बच्ची के लिए आंसू बहा रहा है। आज तुझे बाप होने का एहसास हुआ है। मैं जानता हूं पिछले 6 सालों से मैंने तुझसे ठीक से बात नहीं की। तू भी जानता है कि मैंने किस वजह से तेरे से बात करनी छोड़ी थी।
एक छोटी सी नाराजगी को तूने अपने दिल से लगा लिया। मैंने अपनी ईगो दिखाई, लेकिन तूने भी वही किया। तेरी शादी टूट गई, लेकिन तूने कभी एक बार भी अपने बाप के पास आकर अपनी तकलीफ नहीं बताई। अकेला ही जूझता रहा, काम को अपनाकर सबको भुला दिया। तुझे बड़ा आदमी बनना था, शगुन को दिखाने के लिए कि तू भी बड़ा आदमी बन सकता है। धीरे धीरे तू बड़ा आदमी बना, बहुत दूर निकल गया। हम सब पीछे रह गए, छोटे हो गए। मैंने अपना बेटा खो दिया, जिसकी जगह एक पत्थर दिल ने ले ली, जो ना हंसना जानता है ना मुस्कुराना। पुत्र तू कामयाब तो हुआ, लेकिन तूने अपना चैन खो दिया, अपनी खुशियां खो दी, अपने बच्चों को खो दिया। लेकिन मैं तेरा बाप हूं, मैं अब तुझे और गलतियां नहीं करने दूंगा। मैंने आज तेरी जिंदगी का एक फैसला लिया है। मैंने रूही के लिए एक मां को ढूंढा है। आज शाम को तू 7 बजे उनसे मिलके देख। शायद सारे दरवाजे बंद होने के बाद भगवान ने तेरे लिए एक छोटी सी खिड़की खुली रखी हो। तू आएगा ना पुत्र? जैसा आप लोग ठीक समझे। कभी कहा नहीं, कभी कह नहीं सका, लेकिन रूही तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें इस घर में लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस। अन्ना अपा, अभी तक तो अम्मा करती रहती थी ये सब, अब आप भी अम्मा के ऑब्सेशन से परेशान होते थे ना। कैसे अपा, हम दोबारा से रिजेक्शन कैसे झेलेंगे? ईशु बेटा, मैं जानता हूँ कि आज तक जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कि बेटा मैं तेरा अप्पा हूँ, मुझे सिर्फ तेरी खुशी चाहिए। देख ईशु, तूने आज तक मेरी सब बातें मानी है ना? प्लीज आज ये बात भी मान जा। बेटा मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। इंटरेस्ट मी, मेरे इस डिसीजन से तेरी लाइफ सुधर जाएगी। अपा सिर्फ आप बोल रहे हो इसीलिए मैं मिल लूंगी उससे। लेकिन नो, ये हाँ नहीं है मेरी। सुपर ईशिता, देखना इस बार बात जरूर बन जाएगी। अच्छा सुनो, मुझे भी जल्दी से क्लिनिक जाना है, बहुत लेट हो गया है आज। मैं निकलती हूँ। अरे लिसन, टाइम पे पहुंच जाना। ओके 7 o'clock शार्प, पैराडाइज क्लब। ऑलराइट, ओके, मैं तेरे कपड़े ले। ठीक है अक्का, मिलती हूँ। भूलना नहीं। हाँ माँ, बाय बाय। नल्ला नड़कतु। हेलो, डोंट आस्क, क्या ये बच्चे कितना शोर मचाते हैं। रूही के लिए पार्टी रखी थी, इट वाज टेरिबल। घर का हाल मतलब सत्यानाश कर दिया है। सो एग्जॉस्टेड, रियली नीड टू रिलैक्स। पैराडाइज मिलेनियम, ओ हाँ, वहां पर तो स्पा भी है। इनफैक्ट अशोक वहां का मेंबर है। अभी फोन करके अपॉइंटमेंट लेते। थैंक्स, बाय। रूही बिटिया, दूध पी लो। अच्छी बच्ची है ना? नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। सब पी लो। गॉड, अब मैं रूही को अकेला छोड़कर स्पा भी नहीं जा सकती। अशोक को पता चलेगा तो लेक्चर देंगे। रूही बेटा, आप बोर हो रहे हो? हाँ। मैं क्लब जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है। वहां पर ना बहुत बड़ा प्ले रूम है, वहां पर तुम खेल भी सकती हो। ये। हेलो, पैराडाइज मिलेनियम। हाँ, मैं शगुन बोल रही हूँ। स्पा में अपॉइंटमेंट चाहिए येस्टरडे। थैंक यू। हेलो जी, मैं इशिता बोल रही हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते, आप मुझसे मिलना चाहती हैं? अभी
Okay, no problem. I'll come right away. Don't worry, I'll be there. लुक, ये इस केस के दायरे में तो नहीं है, लेकिन इस केस की की विटनेस होने के नाते तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे केसेस में अक्सर विटनेस के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जाती है। लेकिन स्टिल शी इज अ फैमिली मेंबर। वो मेरी बहन की मदर इन लॉ है। तो इसका मतलब है कोई इस बात को यूज कर रहा है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। किसी ने तुम्हारे पास्ट को यूज करने की कोशिश की है। कोई है जो तुम्हें इस केस से हटाना चाहता है। अब वो कौन है वो मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होगा। आप सही कह रही हैं। मैं एक्चुअली जानती हूँ कि ये हरकत किसकी हो सकती है। कि सिर्फ एक ही इंसान जो हर कीमत पर मुझे इस केस से हटाना चाहता है। देखो, मैंने पूरी कोशिश की, जज साहिबा ने मेरी नहीं सुनी। भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ी हो गई। अब तो जज साहिबा हम पे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अयो पावम, अगर आप लोगों के चक्कर में मेरे बेटे को पता चला कि मैं जज साहिबा के पास गई थी तो ही विल गेट एंग्री। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे इस सब से दूर रखिए। पाठक, मैं किसी भी कीमत पर रूही को शगुन के साथ नहीं जाने दूंगा। You have to find a way. रफी, आओ। तो इसका मतलब है कोई इस बात को यूज कर रहा है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। किसी ने तुम्हारे पास्ट को यूज करने की कोशिश की है। कोई है जो तुम्हें इस केस से हटाना चाहता है। अगर बंधु अक्का और जीजू को पता लग जाए कि उनकी अम्मा ने इतना भला बुरा कहा है मेरे बारे में जज साहिबा से, वो तो उनसे रिश्ता ही तोड़ दे। कैसे बोल सकती हैं ऐसा? भाई साहब मैं चलता हूँ। वैसे भी आप बिजी हैं, आपकी फैमिली भी आपका इंतजार कर रही होगी। I'll come tomorrow। उम्मीद करता हूँ कि कल कोई नए आइडियाज मिल जाए। See you। रमन कुमार भल्ला कहाँ है? मैम एक मिनट। मिस्टर रमन कुमार, आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ को कांटेक्ट करें? आवाज नीचे। ये मेरी ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है, समझी? तो उन्हें भी जानने दीजिए ना कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी आपकी हिम्मत हो रही है कि आप मुझसे ऊंची आवाज में बात करें? देखो, मैं जानता हूँ कि क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अभी तक मैंने रूही को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया था? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैं तब से कश्मकश में थी कि मैं किसे चुनूं, आपको या शगुन को, क्योंकि एक भी छोटा सा गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती थी मैं। ये रूही की जिंदगी का सवाल है। एक तरफ उसकी दादा दादी और उसका पूरा परिवार है, और दूसरी तरफ उसकी माँ है। See, I don't say कि उसकी माँ का घर भी उसके लिए आइडियल घर है, क्योंकि वहां पे उसकी माँ अपने फ्रेंड के साथ रहती है। ऐसा माहौल I don't know, शायद रूही के लिए ठीक नहीं हो। Whatever, still वो रूही की माँ है। बट आप, क्या आप एक आइडियल फादर हैं? You're one such a manipulative person। आप एक ऐसे इंसान हैं जो पैसे के दम पे सबको खरीद लेना चाहता है, सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। आप रूही को एक अच्छा घर देना चाहते हैं। आप कैसे देंगे आप रूही को एक अच्छा घर, जब आप लोगों की, आप रिश्तों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते? अरे जो इंसान लोगों के अतीत में छुपे हुए दर्द को अपने मतलब के लिए यूज करता है, उनकी वीकनेसेस को अपना हथियार बना के उनके खिलाफ यूज करता है, वो इंसान रूही के मासूम प्यार को डिजर्व ही नहीं करता है। यू डोंट डिजर्व रूही। एक दफा तो मुझे आप पर दया आने लगी थी, बट नो, अब मुझे तुमसे नफरत है, बेइंतहा नफरत, क्योंकि तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। कभी किडनैपर कहा है, कभी मेरी अम्मा की इंसल्ट की है, मेरी बहन की डिग्निटी ताक पे थी, पर तुमने गलत का साथ दिया। तुम जैसे इंसान के साथ मैं रूही को रहने नहीं दूंगी कभी। तुम तो आज मेरे अतीत को एक आईना बनाकर मुझे और ज्यादा तकलीफ दे रहे हो।
अरे शगुन, ठीक है वो अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई, पर तुमने उसके साथ रहकर भी उसे क्या दे दिया? आप अगर क्या? बार-बार तुम इंटरफेयर ना करो ना तो मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं तो आज आई हूँ, आप तो इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए। अरे शगुन तो अपनी बच्ची को बस थोड़ा सा प्यार देना चाहती थी और एग्जैक्टली। रूही के पास माँ है, बाप है, तुम नहीं होती हो फिर इस पिक्चर में, दूर रहो। मैं हमेशा से इस पिक्चर में थी भी नहीं। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ रूही की बात कर रहे हैं। आज शगुन नहीं जानती कि अपनी बच्ची को कैसे हैंडल करना है, वो कल सीख जाएगी, पर आप जिंदगी में नहीं बदलोगे। मुझे तो ये भी पता है कि शगुन ने आपको क्यों छोड़ा। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ कोई औरत एक छत के नीचे एक पल भी नहीं रह सकती है, और किसी ने अगर आपसे शादी कर भी ली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, आसपास जरा नजर घुमा लो। मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत सी लड़कियां मर रही, तुम अपने बारे में सोचो। जो भी लड़कियां पे मर रही है ना, वो सिर्फ आपके पैसों पर, आपके रुतबे पर मर रही है। उन्होंने आपका असली चेहरा नहीं देखा। अरे पैसों के दम पे ही सही, कम से कम लड़कियां मुझसे शादी करने को तैयार तो हैं। तुमने अपने आप को देखा है? सुब्बू ने तुम्हें छोड़ दिया और बेचारा प्रतीक, उसके तो नसीब अच्छे के बच गया बलि चढ़ने से वो। और तुम्हें क्या लगता है सुब्बू की माँ को मैंने फोर्स किया है? नहीं, वो तुम्हारी असलियत जानती है। ये जो तुम ढोंग रचाती हो ना, ये भोला सा मुखड़ा पहन के अपना, वो जानती है तुम्हारे असली चेहरे को। और तुम तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, फिल्मों में ट्राई करो, शायद वहां एक्सेप्ट हो जाओ तुम। और तुमने किया क्या जज के सामने? वो नाटक मेरी छोटी सी बच्ची के साथ कि तुम रूही के बिना नहीं रह सकती। अरे मैं जानता हूं ना कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारे मुद्दे क्या है जिंदगी में। अपना खोखलापन दूर करने के लिए दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दो चिता यार। सच तो यह है कि तुम कल भी रिजेक्ट हुई थी, आज भी रिजेक्ट होती हो और कल भी होती रहोगी। सबूत चाहिए देख लो, शायद एक रिजेक्शन कॉल होगा तुम्हारा। हेलो ईशू बेटा, कहाँ हो तुम? तुम्हें घर पे जल्दी आना था ना बेटा। तुम्हें बताया था ना कि शाम को 7 बजे क्लब पैराडाइज पहुंचना है। पापा मैं वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम पे पहुंच जाना। हाँ या पापा, मैं भी बहुत जरूरी काम के बीच में हूँ, सो डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी। अच्छा हाँ ईशू, तुम्हारी अम्मा कह रही है कि तुम जल्दी पहुंच जाना। वो तुम्हारे कपड़े वहीं लेके आ रही है, वहीं चेंज कर लेना। हाँ ओके पापा, बाय। ओके बेटा। हमारी बात आज यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर तुमने दोबारा कभी भी मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लीव। आई एम लीविंग। वंदू डोंट शाउट, हम आ रहे हैं। अयो, ये बाला और वंदिता पहुंच गए उधर। अपना खोखलापन दूर करने के लिए दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दो चिता यार। सच तो यह है कि तुम कल भी रिजेक्ट हुई थी, आज भी रिजेक्ट होती हो और कल भी होती रहोगी। अपा, मैं रास्ते में ही हूँ, लेकिन सुनिए, मैं आपको अभी से बता देना चाहती हूँ, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मेरी तरफ से हाँ है, बता दीजिए आप उस फैमिली को। और अपा, मुझे तो ये भी पता है कि मुझे अपनी शादी का सबसे पहला कार्ड किसको भेजना है। क्या बात है बेटा, तुम इतना गुस्से में क्यों? कुछ नहीं अपा, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अम्मा हमेशा कहती है ना कि शादी कर लेने से लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, तो है कोई जिसका मुझे मुंह बंद करना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।